गांव मीरका में मोटर चोरी हो जाती हैं और उसके बिहाफ के ऊपर 3 लोगों को शक के दायरे के अंदर लेकर अगवा कर लिया जाता है और उसके बिहाफ के ऊपर उनको पीटा जाता है और उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद भी डेड बॉडी तक को भी पीटा जाता है। बात ये निकल कर आ रही है और अभी एक व्यक्ति की मृतक की डेड बॉडी जो है वो सिविल हॉस्पिटल में है और सिविल हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और इनके आरोप हैं और साथ ही साथ में वकील साहब का भी कहना है कि पुलिस जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रही है। वजह क्या है पता नहीं, तो एक बारी बातचीत कर लेंगे। एडवोकेट रजत कंसल जी हमारे साथ में है, जो कि मीरका के अंदर ये बहुत बड़ा एक मर्डर मामला हुआ है। जी सर, आप सर पहले तो पूरा मामला बता दीजिए कि क्या था। मामला पत्रकार साहब ये है कि जो गांव मीरका में कल सुबह जो डिसीज्ड है, मरने वाला है, और उसके साथ के जो और व्यक्ति हैं, उन लोगों के ऊपर एक मोटर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया और उनको काम करने के बहाने घरों से ले जाया गया मोटरसाइकिल पे बिठा के। और जब वो मोटरसाइकिल पे बिठाने लगे तभी से उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई और उनको बिठा के खेतों में ले गए। वहाँ पर 15-20 लोग पहले से ही मौजूद थे, जिनके हाथों में लाठी, डंडे, आयरन रॉड वगैरह ये सारे के सारे हथियार थे। और वहाँ पर ले जाकर उनको मर्सीलेसली उनको पीटना शुरू कर दिया गया और उनको घंटों तक पीटा गया। और पीटते पीटते एक लड़के विनोद की डेथ हो गई और विनोद को मरने के बाद भी उन लोगों ने पीटने का काम किया। मतलब इस तरह की गैर इंसानियत, अमानवीयता की बातें आप लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होंगी कि जाति के आधार पर किसी के दिल में किसी के लिए इतनी नफ़रत हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि वहाँ पर ग्रामीण जो है चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। और सुबह 9-10 बजे ही परिवार वालों ने खतरे का अंदेशा जताकर पुलिस को सूचना दे दी थी, लेकिन पुलिस वहाँ पर 3:30 बजे पहुँची है। पुलिस का कंडक्ट टोटल सस्पिशियस है, संदेहजनक है। और दूसरी बात यह है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से आरोपी वहां पर मौके पर मौजूद थे, वहां से उनको भगा दिया गया या भागने का मौका दिया गया। और रात के 9 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और रात के 9 बजे हम लोगों को सूचना मिली, हमारे साथी सब यहाँ पहुँचे, तब आनन फानन में पुलिस यहाँ पर आई है और उस जो इंजर्ड थे, जो लोग बच गए हैं, उन लोगों का बयान दर्ज हुआ और फिर आनन फानन में FIR दर्ज की गई। आपने अभी एक बात कही कि उन लोगों को भगा दिया गया जिन लोगों ने विनोद को और उसके साथ वालों को पीटा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस ने उन मुजरिमों को भगा दिया हो? देखिए सर, ये चीज़ कोई बिल्कुल असंभव नहीं है और इसका साफ साफ सा कारण मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने मारपीट की थी, जिन लोगों ने हत्या की है, वो जाट कम्युनिटी से हैं और पुलिस को 9 बजे ही सूचना मिल गई। एक तो वो 3:30 बजे आए, उन लोगों को पूरा मौका दिया गया कि इनको पीटो। दूसरा, जब वो मौके पे पुलिस आई तो वो लोग मौके पे मौजूद थे और उन लोगों को भागने का मौका भी दिया गया। सारा कारण यही है कि सारा का सारा डिपार्टमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जाट कम्युनिटी के अफसरों से भरा पड़ा है। और इस घटना में भी जो DIG है, DSP है, SHO है, चौकी इंचार्ज, सारे इसी जाति से हैं और हमेशा इन लोगों का इतिहास रहा है कि अपने लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, चाहे उन लोगों ने कितना भी हीनियस क्राइम। ये मुद्दा जातिवाद का ना होकर मानवता का होता तो आपको ज़्यादा अच्छा ना लगता? यहाँ पर आप जाटवाद घुसा रहे हैं, साथ में आप SC ST की बात कर रहे हैं, तो सर ये गलत नहीं हो रहा? यहाँ पे आज ये चीज़ हो गई, कल को आने वाले वक्त के अंदर ये तो और ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। देखिए सर, ये लड़ाई आज से नहीं हो रही, ये लड़ाई सैकड़ों सालों से हमारी जाति को देख के हो रही है। और मैं जाटवाद नहीं घुसा रहा, हम लोगों ने किसी आदमी को नहीं मारा है, उन लोगों ने हमारे आदमी को मारा है। वो चाहते तो मानवीयता दिखाने का उनके पार्ट पर मौका था। अगर चोरी का शक था तो वो लोग पुलिस को खबर कर सकते थे, गांव की पंचायत बुला सकते थे, लेकिन वो खुद ही पुलिस बन गए, खुद ही जज बन गए। और सारा का सारा केवल इसलिए क्योंकि हम लोग फलानी कम्युनिटी से हैं, हमारा डोमिनेंस है और हम लोगों को सब कुछ करने का अधिकार है। यहाँ पर मैं जातिवाद घुसा नहीं रहा हूँ, जातिवाद उन लोगों ने घुसाया है, मैं जातिवाद नहीं घुसा रहा हूँ।
और जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट में हर कार्रवाई जातिवाद देख के होती है। यहाँ तक कि थानों में नियुक्ति, चौकियों में नियुक्ति जाति देखकर होती है। आप मेरे को हिसार जिले में बता दो किस थाने में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का एसएचओ या चौकी इंचार्ज लगा हुआ है? क्यों नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जातिवाद मैं फैला रहा हूँ या जातिवाद वो लोग फैला रहे हैं? ऐसे जो आरोप आप लोगों ने मुझ पर लगाए हैं, ये आरोप मेरे पर अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने समाज की और इंसानियत की बात करना कभी बंद नहीं करेंगे। और आप मानवता की बात कर रहे हैं, हम लोगों को अगर मानव माना जाता तो इस तरह से कुत्ते बिल्ली और कीड़े मकोड़ों की तरह से हमारी हत्याएं नहीं होती। तो अभी आपका विश्वास किसके ऊपर रह गया? क्योंकि आपने लपेटे के अंदर डीआईजी साहब को भी ले लिया है, उसके साथ में डीएसपी साहब हैं, उनका भी नाम आप कह रहे हो कि ये भी जाट बिरादरी से, तो फिर आपको इंसाफ किस प्रकार मिलेगा? कहीं ना कहीं पे तो विश्वास आपको करना पड़ेगा ना। हम लोगों ने विश्वास किया है, पुलिस ने, डीआईजी ने एसआईटी बनाई है और एसआईटी जांच कर रही है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है। और उम्मीद क्या है, हम लोग खुद सुपरविजन कर रहे हैं पुलिस की एक्टिविटी का, स्टेटमेंट्स का, क्या पुलिस कर रही है। अगर पुलिस कुछ गलत करेगी तो पुलिस अधिकारी ये ना समझें और आरोपी ये ना समझे कि इनसे ऊपर कुछ नहीं है। इनके ऊपर कोर्ट भी है, अदालत भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और मामलों में भी हमने वहाँ से पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कराई है। तो अब विनोद का दाह संस्कार कब किया जाएगा? विनोद का दाह संस्कार जब किया जाएगा जब पुलिस सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लेगी। वो तो क्या पता फरार हो चुके हों, कितने दिन तक हाथ ना आए, क्योंकि आज तक के बहुत सारे मामले हैं जो सालों से पेंडिंग पड़े हैं, मर्डर हो चुके हैं, व्यक्ति फरार हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर, पुलिस चाहे तो किसी को 24 घंटे के अंदर भी अरेस्ट कर सकती है। पुलिस के पास आज की तारीख में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी है, आईटी सेल है, साइबर सेल है, सारी की सारी इनके पास टेक्नोलॉजी है, किसी भी तरीके से ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब सुभाष गुप्ता एडवोकेट का मर्डर हुआ था, बहुत बड़ी हस्ती थी हिसार की, 24 घंटे के अंदर आरोपी अरेस्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती थी। और आप कह रहे हैं ना कि कुछ मामले सालों से पेंडिंग है, सालों से पेंडिंग मामलों की आप लिस्ट बना लो, उसमें से 90% मामले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मिलेंगे आपको। अब आरोपी अरेस्ट हो जाएंगे सर, चाहे हमको 1 हफ्ता डेड बॉडी रखनी पड़े, चाहे 10 दिन डेड बॉडी रखनी पड़े, और हम लोगों को गिरफ्तार कराने के लिए ये काम मजबूरन करना पड़ता है। पुलिस का क्या कहना? पुलिस ये कह रही है कि हमने 6 टीमें लगा रखी हैं, 7 टीमें लगा रखी हैं। ये पुलिस की एक रेटा स्टेटमेंट्स हैं कि हमने 7 टीमें लगा रखी है। कौन सी 7 टीमें लगा रखी हैं बताओ हमको? 7 टीमें लगा रखी है, कहाँ क्या क्या उनकी प्रोग्रेस है, आज तक उन्होंने क्या किया है, बताएं हम लोगों को। ये केवल हम लोगों को एक फॉल्सली सेटिस्फाई करने का इन लोगों का तरीका है कि ये लोग किसी तरह यहाँ चले जाएं, और हम चले गए इनके कहने से तो ये लोग फिर हमको वहाँ पे मिलने का टाइम भी नहीं देते हैं। क्या लगता है आज के वक्त के अंदर जो आपने बातें बताई हैं जाट कम्युनिटी की और SC/ST की, ये किस प्रकार चल रही हैं? आज तो स्टेबल हो जाना चाहिए 2021 में हम लोग। बिल्कुल, हम लोग भी सरप्राइज हैं कि संविधान लागू हुए 70 साल हो गए, इतना एट्रोसिटी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? इतना एट्रोसिटी, शेड्यूल कास्ट लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी। अब लोग ये कहते हैं कि भाई ये मामले झूठे दर्ज कराते हैं, लेकिन इस मामले में तो हमारे पास डेड बॉडी पड़ी है, 2 लोग इंजर्ड पड़े हैं, आई विटनेस हैं, ठीक है, बच्चियों के रेप भी होते हैं और मारपीट की घटनाएं होती हैं, तो इसको कैसे झूठा बताओगे आप? तो सारी घटनाएं होती हैं, केवल हम लोगों के राइट्स को। विनोद के परिवार में और कौन कौन? विनोद के परिवार में एक उसकी वाइफ है, वो मेंटली सिक है, एक साल का बच्चा है, ये उनका पिताजी हैं। और विनोद की फैमिली में कौन कौन है? हाँ जी, ये थे, एक तो मेरी बेटी, एक दूसरी बेटी, एक मेरा दूसरा जमाई, एक इनकी सिस्टर, ये है सर। और विनोद पे जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया ना सर, ये सरासर गलत है, क्योंकि ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। न कभी पुलिस के अंदर इनके दादाजी का रिकॉर्ड चोरी के इल्ज़ाम में या किसी और मुकदमे के इल्ज़ाम में कहीं दर्ज नहीं हुआ, और न विनोद के ऊपर कभी पहले मुकदमा था, और ये मतलब कैसे हुआ इसका मुझे पता नहीं। मैं जो इसने के शाम को 4 बजे आया था, कल शाम को 4 बजे हमें पता लगा। तो अभी गवर्नमेंट से क्या डिमांड की गई है आपकी तरफ? हमने तो सर ये कहा कि डेड बॉडी हम जो उसने के जब लेंगे, जब आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे पुलिस। हाँ सर, हम जो उसने के पहले डेड बॉडी को लेकर नहीं जाएंगे यहाँ से। तो चलिए पुलिस प्रशासन से भी बातचीत कर लेते हैं। डीएसपी नारायण चंद जी हमारे साथ में मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेंगे कि आगे जो है वो कार्रवाई क्या रहने वाली है। जी सर। कल दिनांक 14/12 को गांव मीरका के अंदर दबंग लड़कों ने 3 अनुसूचित जाति के लड़कों को अपने खेत में ले जाकर मार पिटाई की। मार पिटाई के दौरान एक विनोद नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई, 2 को गंभीर चोटें लगी हैं। उस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और उनको पकड़ने के लिए एसपी साहब ने 6 टीमें गठित की
की हैं जो उनको दबिश दे रही है। जल्दी दोषियों को हम गिरफ्तार कर लेंगे। किन किन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है, कुछ पता है तो बताओ। इनके बारे में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मारपीट के बारे में मुकदमा दर्ज किया है। एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है सर, घर वालों का कहना है कि डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। हम तो घर वालों से ये अपील कर रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई बढ़िया तरीके से करेगी और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और परिवार से हमारी तो यही अपील है कि मृत शरीर को दाह संस्कार करें, उनकी आत्मा को शांति के लिए उनकी समय पर दाह संस्कार किया जाए। क्या अभी तक किसी व्यक्ति की कुछ गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी दबिश दे रहे हैं, शाम तक हम कर लेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि हम दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। परिवार से अपील है कि भाई इसको ज़्यादा ना बढ़ा करके पुलिस पर विश्वास रखे, प्रशासन पर विश्वास रखे। हम एक एक आदमी को जिन जिन ने ये वारदात की है सभी को गिरफ्तार करेंगे और मृत शरीर को अंतिम संस्कार किया जाए।